देखिए, आप 1 बाय 1 सारी चीज़ों को अध्ययन करें। धन्यवाद। इस कंडीशन को कैसे हल करेंगे? 2 के पावर n माइनस 1 है तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1। बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, वो प्लस माइनस जुड़ेगा नहीं, वो n माइनस 1 होगा। और जो नीचे है 2 के पावर n प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर 1। तो अब एक काम करें, आप ऐसे इसको हल करें। आप इसको 2 के पावर n ही लिखें, प्लस इसको आप हल ऐसे अलग अलग कर दें। 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1 नीचे हो जाएगा, इसको भी अलग अलग कर दें। 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 1 n। अब आप 2 के पावर n देखिए, ऊपर स्टेप कितने होंगे तो केवल आप 2 पद बताएंगे और कॉमन लेंगे आप क्या 2 के पावर n, तो यहाँ पर कॉमन ही निकल जाएगा। कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो इसमें अगर आप इसी से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 कट जाएगा, ये बचेगा। इसको पावर माइनस 1 होने के नाते इसको 1/2 लिख दीजिए और नीचे हो जाएगा 2 के पावर n कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 होगा और माइनस 1 होगा, तो इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। तो 1 से इसमें भाग देने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 1 कम 2 1 3/2। अब 3/2 को आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, या आपका 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। वह विकल्प जिस रूप में होगा उस रूप में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab का मान देना है। मित्र, ये चीज आपको निकालना है, तो एक काम करते हैं, a माइनस b का मान यदि 1 है तो दोनों साइड का क्यूब कर लेते हैं, और इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab। अब ब्रैकेट में a माइनस b होता है, अब 1 का क्यूब 1 है, तो डियर आप अगर इसमें रख देंगे, देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b का मान आपके पास 1 है, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 3ab होगा। 1 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 1। x प्लस वाई माइनस जेड अपान है x माइनस वाई प्लस जेड, इसका मान आपको देना है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपका जो मेथड मैथमेटिक्स का तो होता है कि इसको इक्वल करके कोई कांस्टेंट करें और हर एक टर्म को इसके बराबर आप कर लें, यही होता है। और हर एक टर्म को उसके बराबर करेंगे तो x/2 बराबर k करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2k हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 3k, इसी प्रकार z बराबर 5k। यूजिंग दिस वैल्यू यहाँ पर यूज कर लें, ये 2k प्लस 3k 5k माइनस खुद z का मान 5k, और नीचे आपका हो जाएगा ये आपका 2k माइनस 3k प्लस 5k। तो आप नीचे लिखेंगे 5k या 2k, 7k 3 घट जाएगा 4k, लेकिन ये ऊपर हो गया है 0, तो 0 में किसी भी नंबर से आप भाग देंगे आंसर क्या होगा 0 होगा। 2 बातें आप नोट करिएगा, अगर 0 में किसी नंबर से आप भाग देते हैं तो 0 होगा, अब किसी नंबर में आप 0 से भाग देते हैं नॉट डिफाइंड इनफिनिटिव,
आप इन दोनों कॉन्सेप्टों को याद रखिएगा। 2 स्टार 3 और प्लस है 3 स्टार 4 है। 3 स्टार 4 इसका मान आप बताइए। इसको अलग करिए, इसको अलग करिए। कैसे करेंगे आप समझिएगा। ये 3 नंबर अपने मन से लाया है, ये 2 नंबर अपने मन से लाया है, तो पहले वाले नंबर में 3 से गुणा 6 हो जाएगा, दूसरे वाले नंबर में 2 से गुणा 6 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। पहले वाले नंबर में 3 से गुणा 9 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले नंबर में 2 से गुणा 8 हो जाएगा। अब डियर आपका ये हो जाएगा 12 और 9 8 17। आफ्टर एडिंग 29 इज योर आंसर। तो ऐसे भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। अब क्या होगा डियर समझिएगा। आपका सवाल दिया है तब एक क्वेश्चन आ जाइए, पहले क्वेश्चन को लिख लें। तब बताना है आपको इसको 5 धन 7, ये लिख रहे हैं 5 धन 7, और फिर है डियर, फिर है प्लस, ये छोटे ब्रैकेट में लिखा है, अब प्लस दूसरे में लिख रहा है 4 धन 4, ये 4 धन 4, ठीक है। अपान नीचे आइए, नीचे लिख रहा है 3 ब्रैकेट में और 5 धन 5, ठीक है। और फिर क्या है माइनस, ये आपका 5 प्लस 5 प्लस नहीं 5 नहीं है 15 है, प्लस 11 है, और फिर है -3 है। एसएससी बोर्ड का क्वेश्चन है, -3 है इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, ठीक। आप एकदम न घबराएं, ये आपका इजीली सॉल्व होगा। देखिए मैं तुरंत करता हूँ। देखिए आपको हमने कहा है कि a प्लस बी अगर दिया होगा तो कब 2a मानेंगे, यानी पहले नंबर का ही गुना कर लेंगे। ये तब करेंगे जब a का मान जो है ना वह b से क्या होगा, बड़ा होगा। और a प्लस बी तो दोनों नंबरों को कब जोड़ेंगे आप, तब जोड़िएगा जब a का मान b के मान से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मान a स्क्वायर कब करिएगा, जब दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ बताइए a छोटा है ना b से, ये दूसरी कंडीशन फॉलो होगी तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे भैया तो 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो प्लस बराबर करेगा, ये दोनों इक्वल है ना, इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 16। नीचे आइए, ऊपर हो गया, यहाँ इक्वल है ना तो वर्ग होगा 25 हो जाएगा, 25 में 3 से गुणा होगा 75 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाइए। यहाँ ए नंबर बड़ा है, ए नंबर छोटा है, इस नंबर का डबल करेंगे 2a बोला है, a के रूप में 15 है तो 15 गुना के 30 हो जाएगा, और -3 है तो ये ऊपर ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 28, और नीचे हो जाएगा 33, 75 माइनस 33, तो आपका हो जाएगा क्या 28/42। अब 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी 2/3 इज योर आंसर। आपको कोई कंफ्यूजन हो बताइए। लग रहा था अब एग्जाम में आप इसी को देखेंगे सवाल को कहीं अरे ये सब का दिया है, इतना तामझाम कुछ समझ हम नहीं आ रहा है, कैसा सवाल दिया है, कुछ नहीं आपका, इट्स वेरी इजी फॉर यू। सब लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ डियर, ये क्या है डियर 339 रुपया है। और सुनिए आगे दिया 4 प्लेट और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। 4 प्लेट और 3 चम्मच
का मूल्य कितना होगा। एकदम आसान होता है। इन नंबर में क्या है, 3 से भाग है, 3 से ही भाग है ना। इस नंबर में क्या है, 3 से भाग है। यहाँ भी 3 से भाग देके आप मूल्य निकाल लें, 113 आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसा होता है कि ये रेशियो में सेट किया रहता है। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ 3 से भाग दिया तो यहाँ पर 2 चम्मच का देगा, तो ऐसा नहीं करता है। ये हमेशा इसका रेशियो पर सेटिंग होती है। खास तौर पे ऐसे सवाल टेट एग्जाम में आते हैं, आसानी से कर लेंगे। एक सवाल और दिया है, जरा देखिएगा। पूरी सड़क जो है वह आपका 225 मीटर लंबी, 225 मीटर लंबी है और कितने पेड़ लगे हैं, 26 पेड़ लगे हैं। तो आपको बताना है डियर, 26 पेड़ लगे। और मित्रों 26 पेड़ जो है ना, ये आपका कुल लगे। तो 26 पेड़ लगे हैं और 2 पेड़ों के बीच की जो दूरी है वो बराबर है। तो अब पूछ रहा है कि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। बहुत अच्छा डियर, आपने बताया, थैंक्स। मान लीजिए 5 पेड़ लगाएंगे आप। ये देखिए कितने पेड़ हैं, 5, लेकिन इनके बीच की दूरी आपका 1 2 3 4 ही होता है। आपका 10 पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूरी आपका 9 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक कम हो जाता है 26 से। आपका 25 दूरियां आपका है समान, तो 25 दूरी में इसको बांटना है, तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 225 में आप 25 से भाग देंगे तो 25 9 होता है, तो आपका 2 पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी, 9 मीटर। सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाता है और उस पार्टी में कुल, और उस पार्टी में कुल 66 हैंडशेक हुए। तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या बताना। रुकिए इंक भरते हैं, एक बार इसको निकाल ले सवाल को। तो पार्टी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसका जो ट्रिक होता है याद है ना, ट्रिक बोलिए। अंशिका सिंह आप ही बोल दीजिए। en + 1/2 होता है, ये। और जब 2 लोग मिल करके एक एक्टिविटी होती है तो उसमें आपका 2 से भाग देते हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति को कोई उपहार देता है किसी पार्टी में, तो वहां पर 2 से भाग नहीं देंगे। तब वहां कुल गिफ्टों की संख्या कितना होगा, तो 2 से भाग नहीं देंगे। ये 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक हैंडशेक होने में 2 व्यक्ति लगते हैं। एक व्यक्ति अपना एक हाथ, दूसरा व्यक्ति अपना दूसरा हाथ मिलाता है, तभी तो हैंडशेक होता है, इसलिए 2 से भाग देते हैं। अब एक काम करिए, सबसे आसान तो ये है, आपकी जैसी मर्जी वैसे करें, बट सबसे आसान इसको विकल्प से लगा लें, आराम से लगा लें। 11 12 22, देख 11 12 22, और ये आपका इनमें से कोई नहीं,
चलिए 11 अगर आप लेते हैं आप तुरंत यूज कर लें इसको, n का मान 11, 11 गुणे 12/2, एकदम 1 सेकंड का सवाल है। 11 गुणे 11 धन 1 करेंगे तो 12, अब बटे 2 होगा, 2 छक्के 12, 11 छक्का 66, यानी दिस इज करेक्ट आंसर। 11 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वितरित हुए, ये सवाल है आपका, है ना डियर। आइए करते हैं, देखिए इजी है, समझिएगा। इसका जो ट्रिक होता है TRIC के ट्रिक, ये नंबर ऑफ गिफ्ट, ये आपका फार्मूला होता है n और n+1, बस इसमें अपान 2 नहीं रहेगा, बस यही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक गिफ्ट को क्रिएट होने में एक ही व्यक्ति आपका भूमिका निभा रहा है। अब वहां पर सेकंड में क्या था, सेकंड में 1 सेकंड को करने में 2 व्यक्ति शामिल थे, इसलिए वहां 2 से भाग दिया जाता है। ऐसा कोई भी परिघटना होती है, जैसे कोई पार्टी है उसमें हर व्यक्ति से गले मिलता है, हर व्यक्ति से गले मिलता है। उस पार्टी में 100 लोग थे तो कितने लोगों ने, यानी कितनी बार उस पार्टी में लोगों ने गले मिला। गले मिलने का जो सिस्टम होता है विदेशों में होता है डियर, विदेश में किसी भी पार्टी में आप जाएंगे तो यहाँ भारतीय कल्चर के अनुसार तो लोग हाथ मिलाते हैं, वहां पर गले मिलते हैं एक दूसरे से, कोई भी आपका। अच्छा, आप लोगों में भी ये बता रहे हैं, कादिर खान बता रहे हैं कि हम लोगों में भी सभी लोग आपके एक दूसरे से गले मिलते हैं। अच्छा है, हाँ सही करें, ईद में से गले मिलते हैं, कोई भी हो आपका, विदेशी कल्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है यार आपका। आगे बढ़े आपका, जरा देखिएगा अब क्या करेंगे। अब इसमें 60 व्यक्ति हैं, शामिल हुए हैं, तो 60 अब गुणे 60 धन 1 कर देंगे तो 61 हो जाएगा। अब 6 1 कम 6 36, 1 0 बढ़ जाएगा, कुल इतना उपहार हो जाएगा, आंसर हो गया। चल, तो उस समूह में कुल बत्तखों की संख्या कितनी होगी? क्या ऐसे हो सकता है एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, ऐसे हो सकता है? देखिए ऐसे कर लीजिए, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, अब कुल बत्तखों की संख्या हो जाएगी कितना? 3। ये वाला ऑप्शन सही। डियर आगे जरा बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए जरा। दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा, ये पूछा है तो आसान सवाल आप कर लेना चाहिए। देखिए क्रमागत संख्याएं कैसे आप लेते हैं, एक को x लिया तो अगली x+1, अगली x+2, x+3, x+4, 5 मैंने लिख दिया। पांचों को अगर जोड़िएगा तो लिखिएगा 270, और जोड़ेंगे तो x तो 5 को होगा, लेकिन नंबर क्या होगा? 2 1 3 3 6 4 10, ये 270 होगा, 10 उधर घटेगा 260, ये आपका 5x, तो x का मान 5 25 52 हो जाएगा। अब आपको दूसरी और 5वीं, तो दूसरी ये है और 5वीं ये, इन दोनों का योग पूछ रहे हैं, x+1 और x+4 का योग आपका 2x+5 हो जाएगा। तो x का मान 52 रखेंगे, 2 गुणे 52 104 हो जाएगा, 2 गुणे 52 104 और +5 109,
यानी दूसरी और पांचवी का योग कितना हो जाएगा 109। कॉन्सेप्ट इजीली आप समझ पाए होंगे डियर। सभी सवाल आप फिलहाल कर लेंगे आसानी से। एक बैंक पीओ का सवाल है, वो ऐसे दिया है, दे रहा है कि एक वन में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ हैं। कुछ तोते हैं और कुछ बाघ हैं। एक वन में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ हैं। इनकी कुल टांगों की संख्या यानी लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स, पैरों की संख्या 1746 है, और जबकि इनके सिरों की संख्या 558 है। तो आप तोतों की संख्या को x मान लीजिएगा, बाघ को y मान लीजिएगा। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 558 हो जाएगा। और जब पैरों की संख्या की बात आएगी तो तोता के 2 पांव होता है, तो x में 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस y में आप 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि बाघ के 4 पांव होता है। तो 4x बराबर 1746, जो भी कुछ दिया आप लिखेंगे। बस इन्हीं दोनों इक्वेशनों को आप फॉर्मेट को इक्वल करके लगाएंगे, इजीली आप लगा सकते हैं। डियर पूछ रहा है करड़ी के अंदर 7 प्लस 2 करड़ी में 10। अब कह रहा है ना डियर कि आप इसका मान बताइए क्या होगा। एकदम आसान होता है। देखिए यहाँ पर जो नंबर होता है ना 7, इसको जिन दोनों में तोड़ते हैं उन्हीं दोनों का गुणनफल इसको करिएगा, 5 दूना के 10। अब ये क्या होगा, आप इसको करेंगे तो करड़ी में मित्रों 5 को हम करड़ी में 5 लिख करके इसका वर्ग करें तभी 5 होगा, और 2 को करड़ी में 2 लिख करके वर्ग करें तब भी 2 होगा। तो 5 2 7 हमारा वास्तविक मान बना हुआ है और 2 है। अब करड़ी में 10 को करड़ी में 5 अलग, करड़ी में 2 अलग लिखें। तो यह a है a स्क्वायर, यह b है b स्क्वायर, a2ab मित्र होता है करड़ी में a प्लस b का होल स्क्वायर। तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 पूरे का होल स्क्वायर है। आप वर्ग इसका हटाएंगे ना तो करड़ी हट जाती है। तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आप आंसर ऐसे कर लीजिए। आगे बढ़े मित्र। यदि करड़ी में 1 प्लस x बटे 169 है और बराबर दिया है 14 बटे 13। अब डायरेक्ट काम करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों साइड का पहले इसको कर लेते हैं, एक बार स्टेप बढ़ाते हैं या कर ही देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का इधर का रूट हटेगा, इसका हो जाएगा 196 बटे 169 हो जाएगा। इसका रूट हटेगा लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे 169 प्लस x अब बटे 169 हो जाएगा। बीच में इक्वल है ही आपका, इससे आपका एक कट जाएगा। तो 169 प्लस x बराबर 196 है। तो x का मान 196 माइनस 169 घटा देंगे 27। ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए करड़ी में ये आपका 6 दिया है प्लस करड़ी में 6 दिया है, आप प्लस करड़ी में 6 दिया है, आप प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव दिया है। अब इसका क्या होता है, इसमें आपका इस नंबर का 1 के अंतर पर 2 फैक्टर करते हैं, 1 के अंतर पर। और यदि प्लस है तो बड़ा उत्तर और माइनस है तो छोटा उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस कर लीजिएगा। डिटेल आप करना चाहेंगे तो भी कर लेंगे। तोड़िए 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 4 माइनस 6 गुणे 3 के पावर n
गुणे 3 के पावर 1 करेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। नीचे है 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 2। अब मित्रों 3 के पावर n को यहां से और यहां से ले लीजिए कॉमन। अब यहां बचेगा 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81 और 18 अपान 3 के पावर 9, ये 3 के पावर n और गुणे 3 के पावर 2 का मतलब 9 है। इससे काटा, ऊपर आप घटाएंगे तो क्या होगा 63 हो जाएगा अपान 9, तो 9 7 जा 63 आपका आंसर। कोई भी सवाल आप बेहतरीन ढंग से लगाइएगा। आप अपने हौसले और हिम्मत को खूब मजबूत करके काम करिएगा, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। फिलहाल प्रैक्टिस अधिक होना चाहिए। प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में हर कोई सवाल आप लगा पाएंगे। अभ्यास नहीं रहेगा तो कलम रुकेगी आपकी।